मार्केट में बहुत सारी अफवाह फैली हुई है कि सोलर तो बरसात में काम ही नहीं करता, हाँ मतलब ठंडे में काम ही नहीं करता। ये चीज़ें आपको भी सुनने में आया होगा। लोग बोले भी, लोग सुने भी, लेकिन जब लगवाए तो लगा कि नहीं, मतलब बादल मतलब काला नहीं रहना चाहिए, हाँ, वाइट रहेगा तो चलेगा। ग्राहक को भी मतलब सुविधा समझ में आता है कि मतलब लाइट रहता तो लाइट कट जाता था, और धूप में क्या है उन लोग का मतलब है बराबर, उन लोग का काम हो जाता है, फास्ट काम हो जाता है, और लोग को इंतजार नहीं करना पड़ता है। और एक और चीज़ लोगों के मन में सवाल रहता है कि जो सोलर से जो मोटर है वो कम लोड लेके चलता है इलेक्ट्रिसिटी, और इंजन से ज़्यादा लोड लेके चलता है, क्या ऐसा होता है? नहीं, कोई फर्क नहीं, खाली धूप मिलना चाहिए, बराबर धूप मिलेगा तो रोक लेता है। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं झंझौर में, जो पिंडरा के पास पड़ता है। ये वाराणसी जनपद का इलाका है, और जहां के हमारे प्रधानमंत्री जी भी सांसद है, यही का ये इलाका है। यहाँ पे हमारा सोलर आटा चक्की का सिस्टम लगा है आन्या ग्रीन एनर्जी का, जो आकाश सोलर आटा चक्की के नाम से यहाँ पे है। और हम यहाँ के ओनर सूरज गुप्ता जी से मिलेंगे और उनके अनुभव को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनसे वो चीज़ें निकलवाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने सोलर आटा चक्की का चयन क्यों किया, सोलर आटा चक्की से उनके क्या बेनिफिट हैं, और बहुत सी जो आप लोगों के मन में सवाल होते हैं कि ठंडे में चलता है कि नहीं चलता है। तो ये नवंबर का महीना है, और नवंबर के महीने में कैसे चलता है, नवंबर का लास्ट महीना, आफ्टर ऑल दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, 2 दिनों में दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो हम जाड़े के मौसम में कैसे चलता है, और उन्होंने बरसात के मौसम में चलाया तो उनका अनुभव कैसा था, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको सिस्टम दिखाऊंगा कि इन्होंने क्या क्या सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 17.5 किलोवाट का सिस्टम लगा है, 15 HP का ड्राइव लगा है। तो यहाँ पे वो 15 HP के ड्राइव से क्या क्या सिस्टम चला रहे हैं, कितने स्पेलर चला रहे हैं, कोल्हू चला रहे हैं, चक्की चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और कितने इंची चला रहे हैं, सब कुछ मैं डिटेल में दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये 17.5 किलोवाट का चक्की का सेटअप है, और यहाँ पे मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगे हुए। बाइफेशियल का सीधा सा मतलब होता है कि इसमें सेल जो नीचे साइड आप देख रहे हैं, ऐसा ही ऊपर के साइड भी सेल है, दोनों साइड सेल लगे होते हैं। और अगर बात की जाए पैनल की, तो 540 वाट के एक पैनल लगे हुए, 550 वाट के, और टोटल इसमें 32 पैनल लगे हुए। ये 17.5 किलोवाट का सिस्टम है, और आप इसमें देख सकते हैं, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो परफेक्ट माउंटिंग स्ट्रक्चर है। और इसमें जो भी मटेरियल लगा है वो GI का मटेरियल लगा है, GI चैनल यूज किया गया है, गैल्वेनाइज आयरन जिसको बोलते हैं, जिससे कि जब पता है आपको पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो इसका स्ट्रक्चर भी 25 सालों तक चले, उसके लिए हम GI चैनल का यूज करते हैं, जो हार्ड डिप है, GI हार्ड डिप है, जिसमें कोटिंग का जिंक की कोटिंग होती है, और ये जो आयरन होता है उसको जंग लगने से बचाता है। और स्ट्रक्चर को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि हवा के प्रेशर के वजह से किसी भी प्रकार की क्षति पैनल को न होने दे, ये स्ट्रक्चर उखड़े ना, पैनल पलटे ना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं इधर में लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है, दो, एक इस साइड और दूसरा है इस साइड। दोनों ये लाइटनिंग अरेस्टर का मेन काम ये होता है, जो आकाशीय बिजली आती गिरती है तो उसे ये अडॉप्ट करके सीधे ज़मीन के अंदर अर्थिंग में डाल देता है, जिससे कि हमारा पैनल सुरक्षित रह सके, क्योंकि आकाशीय बिजली पूछ के नहीं आती है, कभी भी गिर सकती है। तो उससे सुरक्षित रखना हमें बहुत ज़रूरी है, उसका सुरक्षा करना हमें बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग 2 लाइटनिंग अरेस्टर लगाएं। ये बहुत से लोग क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर को स्ट्रक्चर में ही अटैच कर देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, उसको अलग करते हैं ताकि पैनल पे किसी भी प्रकार का इफ़ेक्ट ना हो, और आपकी जो सुरक्षा का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसमें टोटल स्ट्रक्चर में वायर लोहे का यूज़ है। तो अगर कि इसमें डायरेक्ट आएगा और किसी ने पकड़ लिया तो उसकी क्षति हो सकती है, तो उसकी भरपाई भी नहीं हो सकती है। वहीं अगर इसके वायरिंग की बात की जाए तो आप सामने देख सकते हैं, इसमें कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आपको पता है ये पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो वायर को भी सुरक्षित रखना हमारा ही काम है। तो इसलिए हम वायर को सुरक्षित रखने के लिए कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, इसी में से वायर ले जाते हैं, क्योंकि वायर का जो
ऊपरी परत होता है प्लास्टिक कोटेड होता है और वो धूप और बारिश की वजह से ख़राब हो सकता है ठंडे और गर्मी के मौसम की वजह से। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम कंडक्ट पाइप की वायरिंग करते हैं, ओपन नहीं छोड़ते हैं। बहुत सारे लोग ओपन भी छोड़ देते हैं, तो हम उसका पूरी तरह से ख्याल रखते हैं। खूबसूरत ही अभी कितनी चक्कियाँ, कितना मतलब आपका सिस्टम चल रहा है ये आप सामने अगर क्या आप दिखा करके क्या बोल रहे आवाज़ नहीं इतना सिस्टम चल रहा है अभी। अरे फिलहाल एक सिस्टम चल रहा है, यही सिस्टम। हाँ वही चल रहा है। अच्छा मतलब माल कम हो गया है ये। हाँ इसका काम खत्म हो गया, आटा का काम खत्म। हाँ सुबह से चल रहा था, अभी ख़त्म हो गया, 12:30 बज गया। तो कोल्हू अभी चल रहा है। हाँ कोल्हू कर रहा है। ये 18 इंची की चक्की है। हाँ 18 इंची है। और आटा अगर आप दिखा पाएँ कैसा अगर पीसा है आपने जैसा, देख लीजिए आटा अच्छा है। ये आटा मेन है और अंदर मोटर का सेटअप अगर हमें दिखाएं, ये मोटर है 7.5 का मोटर है, ट्रक का मोटर। ये मसाला की जो मशीन है हमें से मसाला इसलिए तक। और ये सामने के साइड में ये 15 HP का ड्राइव है हमारा, जिसके अभी 7.5 का मोटर चल रहे हैं। डबल डोर का ड्राइव है और देख सकते हैं यहाँ पे ऑन ऑफ का सिस्टम है। ये बटन है जिसको इजी टू ऑपरेट है और इसे आप ऑफ ऑन डायरेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सबसे पहले मैं पूरे सिस्टम को दिखाऊंगा। सोलर आटा चक्की का पूरा सिस्टम है, सोलर पैनल से लेके जो इनके यहाँ चक्की लगी हुई है, कोल्हू लगा हुआ है और जो मोटर लगा है, सब कुछ दिखाने के बाद हमारे साथ सूरज गुप्ता जी मौजूद हैं, जिनके अनुभव आपको मिलने वाले हैं, जिनसे आप जानेंगे कि इन्होंने सोलर आटा चक्की को क्यों चुना और इनका अनुभव कैसा रहा। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका। सर आप अपना पूरा परिचय बताएं और इस लोकेशन के बारे में भी बताएं। मेरा नाम है सूरज गुप्ता नाम है और गांव का नाम झंझौर है, डिस्ट्रिक्ट वाराणसी में आता है, बनारस में आता है। और पास में पिंडरा अगर की बात पिंडरा में मार्केट है पास में जी। आप चक्की के व्यापार में कब से हैं सर, कितना टाइम से? भाई हमको तो हो गया धीरे धीरे 8 साल हो गए। 8 साल से आप चक्की के व्यापार में हैं। ये आपकी चक्की की मशीन 8 साल पहले से लगी तो है 20, 25, 30 साल से। 25-30 साल से। हाँ लेकिन हम लोग को मतलब जब से चला रहे हैं तब से 8 साल से आपका अनुभव है। 8 साल। तो पहले कैसे चलाते थे आप चक्की? पहले हम बिजली कनेक्शन बिजली चलाते थे। अच्छा, बिजली के बिल कितना आ जाया करता था अगर महीने? पहले बिजली तो माना तो 12 से 15 हज़ार रुपये। 15 हज़ार रुपये के आसपास महीने का चले जाते थे। मतलब अगर देखा जाए तो साल का लगभग 1,80,000 रुपये आपका बिजली में चला जाता था। तो मतलब आपको जैसे कि ये तो होता होगा कि ये पैसा जा रहा है तो फिर प्रॉफिट कम हो रहा है मेरा, क्योंकि ये पैसे कहीं ना कहीं खलते हैं कि 15,000 रुपये महीने के, साल के अगर देखा जाए तो अमाउंट बढ़ते बढ़ते 1,80,000 रुपये हो जाता है। तो 1,80,000 रुपये अगर साल में कोई अभी आपसे मांगे तो अखरेगा, वो धीरे धीरे जाता है तो समझ में नहीं आता है। लेकिन ये बड़ा अमाउंट है। तो आप लोग इसके बचत के बारे में तो सोचते होंगे कैसे ये भी पैसे बच जाए, ये चीज़ तो आप सोचते हैं? हाँ सोचते हैं। तो आपको मतलब ये ऑप्शन सोलर आटा चक्की के बारे में कहाँ से जानकारी हुआ? ऐसे हम देखे थे कहीं पे मंगारी में एक लोग का लगा था हमारे घर से 5-7 किलोमीटर दूर पे, तो उनसे जाके हम जानकारी लिए कि नहीं, बोले नहीं सही अच्छा है, बिजली की बचत होगी आपकी और दूसरी बात आपका जो बिल जो आता है महीने का 12 से 15 हज़ार वो आपका बचत हो जाएगा। तो वही लोग बताए तो फिर हम जानकारी लिए तो बोले यहाँ लगा हुआ है। उनके यहाँ लगा हुआ था। उनके यहाँ किस कंपनी का लगा हुआ है? अनन्या ग्रीन का ही था। अनन्या ग्रीन का है जो आपका लगा? हाँ जो मेरा है। इसी वजह से आपने भी अनन्या ग्रीन एनर्जी को सब मतलब कांटेक्ट किया? हम चूज किए। तो कैसे आप बात किए वहाँ पे, मतलब कि कुछ कंपनी में गए थे आप? और डायरेक्ट हम वही अनन्या ग्रीन के यहाँ गए थे, ऑफिस में गए थे। तो वो लोग जानकारी दिए जी, बताए देखिए, तो उनसे बारे में अमाउंट बारे में पूछा था, अमाउंट बताए तो हम बोले अमाउंट तो हमारे पास इतना नहीं है, हम फाइनेंस कराएंगे। तो हमारे पास जो भी 2 लाख 2.25 लाख के आसपास था जी, तो उतना दे के हम लोग फाइनेंस कराए। फाइनेंस के लिए कहीं जाना आना पड़ा कि वो लोग खुद करा के दिए? वही फाइनेंस के लिए 1-2 बार गए थे। मतलब कंपनी ने ही कराया? कंपनी ने कराया, सिग्नेचर वगैरह फॉर्मेलिटी के लिए? हाँ बस वही उसी के लिए गए थे। तो फिर फाइनल पेमेंट होने के कितने समय के बाद आपके यहाँ सिस्टम इंस्टॉल हो गया? वही मान के चलिए कि महीना 20 से 25 दिन के अंदर ही मतलब आपका ये सिस्टम आके यहाँ पे लगा दिया गया, चालू काम, मतलब सब काम शुरू कर दिया, यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दिया।
तो जो यहाँ पे हमारे जो इंजीनियर्स आए होंगे, साइट विजिटर आए होंगे, उन्होंने आपको मतलब यहाँ जो साइट विजिट करने आया होगा वो देखा होगा, तो उन्होंने आपको कुछ गाइडेंस दी होगी ये क्या करना है, तो उनका जो गाइडेंस का तरीका था कैसा लगा आपको, कि सही से दिया उन्होंने गाइडेंस? नहीं, अच्छा दिया सर, समझाया उनका अच्छे से। बिहेवियर, जो इंजीनियर्स वगैरह काम करने हैं उनका बिहेवियर कैसा था? अच्छा था सर। मार्केट में बहुत सारी अफवाह फैली हुई है कि सोलर तो बरसात में काम ही नहीं करता, हाँ मतलब ठंडे में काम ही नहीं करता, सर्दी में काम, जाड़ा में सर्दी में काम नहीं करेगा, बारिश में नहीं काम करेगा। ये चीज़ें आपको भी सुनने में आया हाँ, होगा। लोग बोले भी, लोग सुने भी, हमारे दिमाग में भी चला ऐसा कुछ, लेकिन जब लगवाए तो लगा कि नहीं, मतलब 1-2 महीने के लिए दिक्कत रहेगा, बाकी तो गर्मी में तो आराम से चलेगा। वही सर्दी में खाली दिक्कत है, बारिश में तो जब तक मतलब बारिश होगा, बाद में धूप हो जाएगा, फिर से चलने लगेगा। तो सर्दी में आज की अगर बात की जाए तो ये ठंडी का पीक का महीना है, और आज आपका मशीन कितने बजे स्टार्ट हुआ? हमारा मशीन कम से कम मान के चलिए कि 8 बजे के 8:30 बजे, 8 साढ़े 8 बजे स्टार्ट हो हाँ। गया, और कितने बजे तक चल सकेगा? वही चलता है मान के चलिए कि 2:30 से 3, 3:30 बजे तक। 3:30-4 बजे तक। तो 3:30 बजे तक आपका चलेगा, मतलब देखा जाए तो लगभग 8 घंटे आप काम करते हैं। तो 8 बजे जब स्टार्ट हुआ आपका, तो शुरुआत में मतलब अगर देखा जाए तो कितनी मशीनें चला रहे थे आप? पहले तो सिंगल ही चला रहे थे, हाँ, फिर उसका 2 से मतलब 10 बजे के बाद फिर डबल चलाने लगे। आटा और मशीन जो तेल निकालने वो, हाँ। कोलू। आटा चक्की आपकी कितने इंची की है? 18 इंची। 18, हाँ। और 18 इंची की आपकी आटा चक्की है, और कोलू भी है। कोलू भी है, दोनों साथ रन कर दोनों साथ रन कर रहे हैं। और एक और चीज़ लोगों के मन में सवाल रहता है कि जो सोलर से जो मोटर है वो कम लोड लेके चलता है, इलेक्ट्रिसिटी और इंजन से ज़्यादा लोड लेके चलता है, क्या ऐसा होता है? मतलब जो अच्छे से मशीन चलता है, जिस स्पीड से मतलब जितना लोड लेता है बिजली से, उतना ही लोड इस पर भी लेता है? हाँ, कोई फर्क नहीं है? नहीं, कोई फर्क नहीं, खाली धूप मिलना चाहिए, बराबर धूप मिलेगा तो रोक लेता है। कितने समय से आपका हो गया है ये सोलर आटा चक्की में आए हुए? किस महीने में आप लगाए थे? सितंबर में लगाए थे। सितंबर में लगाए थे, तो बारिश का मौसम ही था? हाँ, बारिश का मौसम ही था। किसी दिन बंद हुआ था? नहीं, बंद तो नहीं हुआ अभी तक अभी तक किसी दिन बंद नहीं रन डेली। मतलब ये आपको एक्सपेक्टेशन है कि 10-15 दिन बंद रहेंगे, कि जो आपने बोला कि जिस दिन धूप नहीं रहेगी बंद रहेगा? हाँ, जिस दिन मतलब कोहरा वगैरह रहे, धूप नहीं निकलेगा, बदरी का मौसम रहेगा, ठंडी में उसी। ये चीजें लगता है जिनके पास आप गए थे उन्होंने आपको उन्होंने भी बताया था हमको। बस मतलब बादल मतलब काला नहीं रहना चाहिए, हाँ, व्हाइट रहेगा तो चलेगा। तो आपने बरसात का जो अनुभव था वो हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कैसा महसूस किया? जैसे कि बारिश तो हो ही रही होगी, धूप बादल कभी कभी काले मिले होंगे, कभी कभी काले नहीं भी मिले होंगे, तो क्या काले जब नहीं मिले तब चला आपका सिस्टम? हाँ, काले जब नहीं मिले तो चला सिस्टम मेरा, तब चला? एक सिंगल चला। मतलब कुछ न कुछ काम होता रहा, काम बंद नहीं हुआ, कुछ न कुछ होता रहा। अगर बात की जाए आपका जो अभी 3-4 महीने का ही अनुभव है, ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, नहीं, लेकिन ये जो सिस्टम आपका लगा है, जो सोलर सिस्टम, इसका और बिजली के सिस्टम में मतलब फ़र्क क्या समझ में आता है? ये कि मतलब जब तक धूप रहेगा तब तक अपना काम करके बीच अपना खाली हो जाइए। हाँ, और जैसे लाइट मतलब लाइट जब कभी अभी पहले इसके बाद जब सोलर के बाद लाइट चलाते थे, लाइट कट जाता था तो कुछ भी नहीं चलता था। हाँ, और इसमें तो कुछ न कुछ चलता रहता है। हाँ, समय का अपने पास बचत भी हो जाता है, समय बच हाँ, बच जाता है समय। सुबह ही धूप हो जाता है, सुबह 2-3 घंटे 4 घंटे में जैसा भी मतलब अपना काम रहेगा वैसे काम करके खाली हो जाती है। ग्राहकों पर क्या इफेक्ट है इसका? ग्राहक को भी मतलब सुविधा समझ में आता है कि मतलब लाइट रहता तो लाइट कट जाता था, और धूप में क्या है, वो लोग का मतलब बराबर वो लोग का काम हो जाता है, फास्ट काम हो जाता है, और लोग को इंतजार नहीं करना पड़ता है। अच्छा, लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ता है, तो इससे ग्राहकों की संख्या में भी कुछ असर पड़ा? कुछ वृद्धि हुई है, कुछ वृद्धि हुई है, मतलब आपका बिजनेस कहीं ना कहीं सपोर्ट पा रहा है सोलर की वजह से। जैसे आप लोग बिजली से यूज करते हैं, आटा चक्की चलाते हैं, काफ़ी हाई बिजली कंजप्शन होता होगा आपका, लेकिन जानते हैं बिजली इन्वायरमेंट को बहुत क्षति भी पहुँचाती है। आप सोलर में आए हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप एक अच्छा उदाहरण पेश किए हैं कि इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत सपोर्ट करते हैं सोलर को। बहुत से इंडस्ट्रियों को भी बोल दिए कि सोलर लगाओ आप, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। हाँ, क्योंकि एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बनाने में आधा किलो कोयला खर्च होता है। और अगर मैं बात करूँ इस छत पे पेड़ लगाने की, तो आप विश्वास कर पाओगे कि इस पे पेड़ लग पाएगा छत पे? नहीं, ऐसा कुछ तो इस पे नहीं हो सकता छत पे। लेकिन ये आपने जो 17 किलोवाट का जो सिस्टम लगाया है, टोटल 800
के आसपास आपने पेड़ लगा लिए इतनी छोटे से जगह पे, 800 पेड़। देखिए 1 किलोवाट के जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। टोटल आपने 17 साढ़े 17 किलोवाट का लगाया है, तो आप सोचिए कि 809 के आसपास लगभग पेड़ आपने लगा दिए। और ये सोलर सिस्टम लगाने की वजह से जो सूर्य की ऊर्जा से जो मिलता है, हमें धूप से जो एनर्जी मिलती है, हम उसका उपयोग करके सोलर आटा चक्की चला रहे हैं। और जो कहते हैं ना कि बिजली का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, अपना खुद का बिजली बना रहे हैं, खुद का घर पे बिजली बना रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सर थे जिन्होंने अपना सोलर आटा चक्की लगवाया अन्या ग्रीन एनर्जी का। इनके अनुभव को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। सोलर कितना ज़रूरी है, और चाहे बिजनेस हो चाहे घर हो, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि कमर्शियल उपयोग के लिए तो सोलर नहीं है, घर के लिए है। तो ये बिल्कुल ही मिथ है। जितने इलेक्ट्रिसिटी का पावर मेन इलेक्ट्रिसिटी में है, जो थर्मल पावर प्लांट से आते हैं, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी का पावर इसका भी है। बशर्ते बात है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, आपको खुद का बिजली बनाने के लिए। उसमें आपको सरकार को पैसे देने पड़ते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं देना पड़ता। तो इसी वीडियो को लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।